जय मसीह की। मैं राजीव आप लोगों के सन्मुख सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जीवित कलाम को लेके आया हूँ। हाँ दोस्तों, आज का मेरा शीर्षक है आत्मिक हथियार। दोस्तों, आप लोगों ने आत्मिक हथियार के बारे में बहुत सारे प्रचार को सुने होंगे, फिर भी शैतान चाहता होगा कि आज आप लोग इस वचन को ना सुने, क्योंकि ये वचन मेरे द्वारा नहीं, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा मुझ तक आई है। और परमेश्वर भी चाहता है कि आज आप लोग इस वचन को सुने और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सभी हथियार को जान सके, सभी हथियार को पहचान सके और उस सभी हथियार को कैसे धारण करना है उसके बारे में भी आप लोगों को पता चले। और परमेश्वर भी चाहता है आप आज इस वचन को सुने और परमेश्वर ने जो सारे आत्मिक हथियार हम लोगों के लिए रख छोड़े हैं, उन हथियारों को जान सके, उन हथियारों को पहचान सके और उन हथियारों को हमारे आत्मिक जीवन से ग्रहण कर सके। दोस्तों, इफिसिया 6 का 13 से लेकर 18 तक हम आत्मिक वचनों को देख सकते हैं और बहुत सारा प्रचारों में हम लोग ये सुने हैं कि ये आत्मिक हथियार एक रोमन सिपाही के ऊपर उदाहरण देकर प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को समझाया है। हाँ दोस्तों, ये आत्मिक हथियार प्रभु यीशु मसीह ने एक रोमन सिपाही को दिखाकर ही दर्शा रहा था, लेकिन उस हथियारों के, उस पोशाक के अंदर जो सिपाही था वो मामूली सिपाही नहीं प्रभु दोस्तों, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह था। कैसे, आइए देखते हैं। इफिसिया 6 का 13वां पद, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। हाँ दोस्तों, परमेश्वर बोल रहा है कि तुम परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो, एक भी छूटने ना पाए। जैसे दोस्तों, एक सिपाही अगर युद्ध में जाता है तो वो अपना सभी हथियारों को साथ में ले जाता है। अगर एक भी हथियार छूट जाता है तो उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए वचन कह रहा है कि तुम अपना सारा हथियार को बांध लो, एक भी मत छोड़ो। और लिखा हुआ है कि सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जैसे एक सिपाही अपना युद्ध को जीत के स्थिर रहता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत के स्थिर रहा, इसी प्रकार अगर हम संसार में शैतान की साथ भी जीत जाए तो भी हमें स्थिर रहना है। इफिसिया 6:14 सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का जिलेम पहनकर। आमीन। हाँ दोस्तों, सत्य से हमारा कमर कस लेने के लिए बोल रहा है। सत्य क्या है? सत्य कौन है? सत्य आइए देखते हैं। यूहन्ना 14:6 प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस वचन में बोल रहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और हम लोगों ने इफिसिया 6:14 में देखे कि सत्य से अपना कमर कस लो। सत्य कौन है दोस्तों? मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से अगर हम लोग अपना कमर को कस लेंगे दोस्तों, तो किसी शैतान का मजाल नहीं है कि हम लोगों को हिला पाए दोस्तों। आमीन। और इफिसिया 6:15 को हम लोग देखेंगे दोस्तों। इस प्रकार लिखा हुआ है, और पाँव में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। आमीन। क्या है मेल? आइए देखते हैं। भजन संगीता 34:14
बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। आमीन। हाँ दोस्तों, परमेश्वर का कलाम हम लोगों को बोल रहा है कि बुराई को छोड़ दो और अच्छा काम करो और मेल को ढूंढो और उसका पीछा करो। दोस्तों, कौन है मेल? मेल हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने अपना जीवन देकर हम सभी के परमेश्वर से मिला दिया। हाँ दोस्तों, वही सुसमाचार की मेल पहनकर हम लोग जहां भी जाए परमेश्वर का वचन बात कर जाना चाहिए। जैसे हम लोग पाते हैं मथी संसार में सभी लोगों को मेरा सुसमाचार दो बोलकर संसार की इस कोने से उस कोने तक फैला दो। हाँ दोस्तों, हम जहां भी जाए जहां भी रहे हमेशा परमेश्वर के वचन को, जीवित परमेश्वर को हम लोगों को सब जाति के अंदर दर्शाना है। वचन 16 और उन सब के साथ विश्वास का ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। हाँ दोस्तों, उन सभी का साथ भी हमें विश्वास का ढाल को लेके रखना होगा। विश्वास का ढाल क्या है? विश्वास का ढाल, हाँ दोस्तों, हमारा जीवन में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जीवन में जब भी बीमारी आता है, जब भी दुख तकलीफ आता है, जब भी परेशानियां आता है, जब भी हमें घुटन महसूस होते हैं, जब हम नाकाम होते हैं, तब जब हम शैतान की परीक्षा में होते हैं, तब सिर्फ एक ही ढाल हमारे पास होता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हाँ दोस्तों, हमारा जीवन का आत्मिक ढाल प्रभु यीशु मसीह ही है। हम अगर प्रभु यीशु मसीह को अपना ढाल स्वरूप जान के अपना जीवन में स्थिर रहे और उसी ढाल को लेकर हम लोग चलते रहे, तो दुष्टों के तीर को जो शैतान की ओर से आता है, उस जलती हुई तीर को प्रभु यीशु मसीह का नाम से जरूर बुझा पाएंगे। और शैतान की जलती हुई तीर में इतना ताकत नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम का ढाल को वो भेद पाए। आमीन। वचन 17 और उद्धार का तोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। हाँ दोस्तों, उद्धार का तोप ये क्या है? दोस्तों, रोमी सैनिक जब युद्ध के लिए जाते थे तो अपना सुरक्षा के लिए लोहे का तोप पहनते थे, ताकि उन लोगों का शरीर का सुरक्षा हो सके। क्या ये उद्धार का तोप उन रोमी सैनिक जैसा ही तोप है क्या? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं। उद्धार हम लोग जानते हैं दोस्तों, उद्धार सिर्फ मानव जाति में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आया है। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तुम सभी मेरा कलीसिया हो और मैं तुम्हारा सर हूँ। हाँ दोस्तों, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा सर है और प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार का तोप जैसा अगर हमारा सिर पर विराजमान हो, तो संसार में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो हमें गलत साबित कर सके, हमें परास्त कर सके। इसलिए दोस्तों, उद्धार का तोप प्रभु यीशु मसीह को हम लोग हमारे सर पर विराजमान करने के लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार है, वो परमेश्वर का वचन सदा हमारे दिलों और दिमाग में रहे। आमीन। 18 और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। मैं हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। सिर्फ हमें हमारा मुंह से नहीं, चिल्ला चिल्ला के नहीं, दूसरों को सुना सुना के नहीं, परंतु आत्मा में प्रार्थना करना बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। आमीन। हाँ दोस्तों, और बोल रहा है कि सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह पे जो विश्वास करते हैं वो सभी पवित्र लोग हैं। और हम सभी का
फर्ज है कि हम सभी पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा करते हैं। वचन बोलता है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए रोज विनतियां करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हमें आत्मा के सभी हथियार को ग्रहण करने के लिए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरत है। आमीन। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का सभी प्रकार का आत्मिक हथियारों को हम लोग कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इफिसियों चैप्टर 6 वर्स 13 में लिखा हुआ है कि अगर परमेश्वर का आत्मिक हथियारों को आप लेना ही चाहते तो सभी हथियारों को ले लीजिए, एक भी ना छोड़िए, क्योंकि शैतान किस तरफ से, किस प्रकार से हम लोगों का ऊपर हमला करेगा हम लोग नहीं जानते हैं। अगर सब हथियार नहीं रहेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए दोस्तों, सभी प्रकार का हथियार लेना सबसे पहले आवश्यक है। पहला हथियार जो है वो है सत्य। हाँ दोस्तों, एक विश्वासी को हमेशा सत्य वचन ही बोलना चाहिए, क्योंकि हम सदा हमेशा सत्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का गवाही देते हैं। इसलिए हर बात हमें सत्य बोलना ही चाहिए। धार्मिकता का जिलिम हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू से ही पहन सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू से ही हम लोग पवित्र ठहराए गए हैं। इसलिए दोस्तों, सत्य बोलिए और हमेशा अपने शरीर में प्रभु यीशु मसीह के नाम से लहू का छिड़काव करिए, ताकि आपने जाने अनजाने कुछ पाप किए होंगे तो उस प्रभु यीशु मसीह का लहू से आप सभी को मुक्ति मिल सके। पाँव में मेल का सुसमाचार की जूती पहनकर, हाँ दोस्तों, हमारा पाँव में ऐसा होना चाहिए कि हम जहाँ जाए उधर हमारे साथ मेल मिलाप हो, और हम जहाँ भी जाए उधर परमेश्वर का वचन का प्रसार हो। पहले बात तो दोस्तों, हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा सत्य बोले। दूसरे बात ये ध्यान रखेंगे हम हमेशा हर दिन परमेश्वर का लहू का अपना शरीर में अप्लाई करेंगे। और तीसरी बात ये है कि हम जहाँ भी जाएंगे उधर हम सभी के साथ प्रेम से रहेंगे और परमेश्वर का वचन बांटते रहेंगे और परमेश्वर को अपना विश्वास का ढाल बना लेंगे, ताकि जो भी दुख तकलीफ और परीक्षाएं आए हमारे सामने हमेशा परमेश्वर रहे, और परमेश्वर का भेद के कोई भी दुख तकलीफ हमारे पास नहीं आ सकता है दोस्तों। कोई परीक्षा हमें छू नहीं सकता है दोस्तों। और उद्धार का तोप, हाँ दोस्तों, हमारा सर प्रभु यीशु मसीह ही है। सर हमारा है, लेकिन उसमें जो ज्ञान है वो प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए। यह प्रभु यीशु मसीह की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट होना आवश्यक है दोस्तों। अगर हम आत्मिक हथियारों को ग्रहण करना चाहते हैं, और आत्मिक तलवार जो वचन है दोस्तों, वो हमेशा हमारे मनों में रहना चाहिए। अगर हमेशा हमारे मनों में आत्मिक तलवार यानी वचन हो तो हमेशा हम लोग विजयी रहेंगे। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। सिर्फ हमारे लिए प्रार्थना नहीं करना है, सब पवित्र लोगों के लिए, सब यीशु मसीह के लोगों के लिए प्रार्थना करना है। फिर से देखेंगे दोस्तों, नंबर 1 में सत्य बोलना है प्रभु यीशु मसीह की तरह। नंबर 2 में सबसे मिलकर रहना है। नंबर 3 में सबके साथ सुसमाचार का प्रसार करना है। नंबर 4 में विश्वास का ढाल प्रभु यीशु मसीह को ही बनाना है, चाहे हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति ना हो। नंबर 5 में अपने इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर का इच्छा से चलना है। नंबर 6 में परमेश्वर का वचन हमेशा अपने मनों में रखना है। और नंबर 7 में आत्मा से प्रार्थना करना है सब लोगों के लिए। अगर ऐसा हम लोग कर सकेंगे तो निश्चय हमारे जीवन में और परमेश्वर का राज्य में, हमारा परिवार में और हमारा समाज में प्रभु जरूर बदलाव लाएगा, और जरूर बहुत बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में होगा। जितना भी वचन पढ़ा और सुने, परमेश्वर सभी को आशीष दान करे। आमीन।